इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति और धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का संदर्भ केवल वयस्कों के लिए है। एक छोटा सा गांव जो आज बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि आज होली थी और होली सभी के लिए रंगों का त्योहार होता है। और बच्चों की तो पूछो मत, जितना ज्यादा हुड़दंग बच्चे करते हैं उसकी तो बात ही निराली होती है। लेकिन वही एक बच्चा किशन के लिए हर त्योहार मानो एक श्राप होता था, क्योंकि उसकी माँ उसे छोड़कर मर गई थी और उसके पिता शहर में काम करते थे। उसके पिता को त्योहारों की कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। वो कभी कभी बीच में इतवार को ही घर आता था। सभी बच्चों को होली खेलते देखकर किशन अपनी दादी के पास जाता है और बोलता है, अम्मा अम्मा, बाहर सभी बच्चे होली खेल रहे हैं, मुझे भी होली खेलनी है। मुझे भी रंग, पिचकारी और गुलाल लाना है। मुझे पैसे दे दो ना अम्मा। चल यहाँ से निर्मोहे। लेकिन उसकी अम्मा उसको लात मारती है और उसे बुरा भला कहती है, तेरी माँ तो मर गई, अब तू मेरी जान खा ले। तेरा बाप आएगा तो उससे ले लियो। भाग यहाँ से, कर्म जला कहीं का। दे दो ना अम्मा। चल भाग, दोबारा आया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। अब किशन रोता रोता घर से बाहर निकल गया। अब किशन रोते रोते जा रहा था। वो इतना उदास और गुस्से में था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ जा रहा है। अब वो जंगल में पहुंचा। वहाँ पर पायलों की आवाज आने लगी और जंगल ऐसा हो गया जैसे रात हो गई हो। लेकिन किशन इतनी जोर से रो रहा था कि उसे पायलों की आवाज सुनाई नहीं दी। वो बस रोता जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है, वो आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर किशन वहीं रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसे कोई दिखाई देता है। वो एक चुड़ैल थी, लेकिन किशन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। किशन बोलता है, तुम कौन हो? चुड़ैल खूब हंसती है। अब वो बोलती है, तू मुझे नहीं जानता, मैं चुड़ैल हूं। अब मैं तुझे खा जाऊंगी। किशन बोलता है, तुम चुड़ैल हो, चुड़ैल जी, तुम मुझे खा जाओ। तू ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? अब वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। चुड़ैल ने कहा, तू ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे? मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मारते। आज होली है, मेरे पास होली खेलने के लिए रंग भी नहीं है। तू चिंता मत कर, मैं देती हूँ तुझे रंग, गुब्बारे, पिचकारी। फिर वो चुड़ैल उसे जादू से बहुत सारे रंग, पिचकारी, रंग भरे गुब्बारे देती है। अब किशन इतनी सारी चीजें देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। अले इतने सारे रंग, पिचकारी और गुब्बारे, ये मेले हैं। ले जा और खूब होली खेल। अगर तुझे कोई परेशान करे तो मुझे बताना। बस तू जंगल में आकर एक शब्द बोल दियो। कितनी अच्छी हो चुड़ैल जी, अब मैं गांव कैसे जाऊंगा?
उसे उसके गांव पहुंचा देती है। अब किशन खूब होली खेलता है और हुड़दंग मचाता है। किशन होली खेलकर घर जाता है तो उसकी दादी पूछती है, ये पिचकारी गुब्बारे कहाँ से लाया है तू निर्मुहे? कहीं चोरी तो नहीं की तूने करमजले? किशन सारी बात अपनी दादी को बताता है, जिसे सुनकर दादी सिहर जाती है और सोचती है, कहीं ये वही तो नहीं है। आखिर कौन है वो चुड़ैल? सभी को मारकर खाने वाली चुड़ैल ने आज उस बच्चे की मदद क्यों की? क्या वो उसी गांव की कोई महिला है? क्या थे वो शब्द जो चुड़ैल ने किशन को बोलने के लिए कहा था? आखिर दादी क्यों चौंक पड़ी किशन की बातें सुनकर? क्या दादी जानती थी उस औरत के बारे में? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।